Good morning to all students. And our today's topic is phrase and class. And I will tell you how to identify a class और how to identify a phrase. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा phrase का मतलब क्या होता है. Phrase means होता है वाक्यांश. And the meaning of class is खंड या धारा. So phrase means वाक्यांश and class means खंड. And there are three parts of these things, phrase and class. कि अब मैं ये कहूँगा कि phrase क्या होता है कि phrase phrase is a group of words that does not complete. तो मतलब मैं ये कहूँगा कि शब्दों का वो समूह जिसका कोई एक शाब्दिक जिसका अर्थ तो निकलता है लेकिन वो पूरे सब वाक्य को पूर्ण नहीं करता है. ऐसा कोई वाक्य का खंड, ऐसा कोई वाक्यांश जो एक अर्थ तो प्रदान करता हो लेकिन पूर्ण रूप से उसे एक रूप न दे पाता हो, तो हम उसे कहते हैं कि वो वाक्यांश है. जैसे मैंने कहा फॉर इंस्टेंस the sun sets in the west. सूरज पश्चिम में ढलता है. अब the sun sets, सूरज ढलता है in the west, पश्चिम में. अब पश्चिम में इसका एक मतलब तो निकल रहा है लेकिन क्या पश्चिम में क्या होता है, कोई क्रिया है नहीं है. तो हम ये भी कह सकते हैं कि फ्रेज वो होता है जिसमें कोई क्रिया नहीं होती है. और क्या वाक्य का वो खंड जिसमें सब्जेक्ट न पाया जाता हो. या फिर मैं कहूं कि जय गंजीत went up the hill. जय गंजीत went up the hill. पहाड़ी पर गए, कौन गया नहीं. अब इतने का एक अर्थ निकल रहा है लेकिन अगर जब तक हम इसे सब्जेक्ट कंबाइन नहीं करेंगे ये पूर्ण रूप से एक कंप्लीट सेंस नहीं दे पाएगा. तो a group of words that does not make a complete sense but there is a predicate and other complements is called phrase. And I want to tell you that classification of phrase. How many kinds are it? Then I want to tell you, मैं बताना चाहूंगा कि इसके तीन भाग होते हैं. नाउन फ्रेज जो संज्ञा के बारे में बताए, एडजेक्टिव फ्रेज ऐसा वाक्यांश जो विशेषता बताए, एंड नंबर 3 and last adverb phrase. These three parts of a phrase. And how you can identify a group of words that group is belong from noun phrase or adjective phrase or adverb phrase. तो जब हम पाते हैं कि वो सेंटेंस जो है वो नाउन के बारे में बता रहा है, वो वाक्यांश संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो हम उसे नाउन फ्रेज कहते हैं. और अगर वो किसी विशेषता को दर्शाता है, किसी अलग विशेषता को दर्शाता है,
तो हम उसे एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं, और जब उसकी क्रिया के प्रभाव को दर्शाया जाता है तो हम उसे कहते हैं एडवर्ब फ्रेज। तो मैं आपको बताऊंगा इन तीनों के बारे में, ध्यान से देखिए। नंबर 1, नाउन फ्रेज, ऐसा वाक्यांश जो संज्ञा से संबंधित है, ऐसा वाक्यांश जो संज्ञा से संबंधित है। जैसे मैंने कहा माय मदर टोल्ड अस टू गो टू बेड अर्ली। माय मदर टोल्ड अस टू गो टू बेड अर्ली, मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं जल्दी से बिस्तर पर जाऊं। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं जल्दी से बिस्तर पर जाऊं। तो अब ये क्या हो गया, मेरी माँ ने मुझसे कहा, माय मदर टोल्ड अस। अब ये तो एक अलग सेंटेंस हो गया, इतने का एक अलग अलग निकल जा रहा है, लेकिन टू गो टू बेड अर्ली, जल्दी से बिस्तर पर जाने के लिए। तो ये किसने कहा है, नाउन के द्वारा कही गई बात है, संज्ञा के द्वारा कही गई बात है, तो इसको हम कहेंगे इट इज अ नाउन फ्रेज। व्हिच फ्रेज? नाउन फ्रेज। तो जब संज्ञा के द्वारा किसी कथन का वर्णन किया जाता है तो हम उसे कहते हैं नाउन फ्रेज। दूसरा होता है एडजेक्टिव फ्रेज। अब अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में बात करेंगे तो एडजेक्टिव जो विशेषता बताएगा सेंटेंस, उसे हम कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे मैंने कहा कि शी इज अ लेडी विथ अ रेडी स्माइल। शी इज अ लेडी with a ready smile। अब ये सेंटेंस का एक हिस्सा सी इज अ लेडी, सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट क्लास है, लेकिन विद अ रेडी स्माइल। व्हाट इज दिस? ये क्या है? जो हमेशा मुस्कुराती रहती है। तो अब ये जो है इसकी विशेषता है, इसकी विशेषता है महिला। सी इज अ लेडी में एक महिला, उसकी विशेषता है। अगर नाउन की विशेषता बताई जाती है तो हम वहां पे कहते हैं कि ये हो जाता है एडजेक्टिव फ्रेज। जो नाउन की विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। जो नाउन के बारे में के द्वारा कहे गए कथन को बताता है उसे हम कहते हैं नाउन फ्रेज। अब जो तीसरा पार्ट है और लास्ट पार्ट वो एडवर्ब फ्रेज है। एडवर्ब फ्रेज क्रिया की विशेषता। अब कोई क्रिया अगर प्रभाव दर्शाती है तो उसको हम कहते हैं कि एडवर्ब फ्रेज। जैसे मैंने कहा यू रन विथ ग्रेट स्पीड। तुम बहुत तेज भागे। रन विथ ग्रेट स्पीड, तुम बहुत तेज भागे। तो हियर विथ ग्रेट स्पीड तुम भागे, पूरा एक परसेंटेज हो गया, तुम भागे। लेकिन कैसे भागे? एक तेज की रफ्तार में भागे। और तुम्हारे द्वारा जो किया गया कार्य है उस कार्य की विशेषता है कि वो कार्य जो है तेज हो रहा है, तुम बहुत रफ्तार से एक्टिविटी कर रहे हो। तो अब ये हो जाएगा एडवर्ब फ्रेज। ऐसे बहुत सारे हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन इतना आपके समझने के लिए। इसके बाद जो सेकेंड है वो है क्लास। सेकेंड थिंग इज क्लास। Classes is a group of words that make a complete sense
देखिए मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि क्लास में क्या होता है कि क्लास हैव अ सब्जेक्ट predicate and a finite scheme. तो इन क्लास वी आल्सो फाइंड आउट वर्ब टू। मैंने फ्रेज में आपको बताया कि हमें उसमें क्रिया नहीं मिलती है, लेकिन क्लास में हमें क्रिया भी मिलती है। मैं कह सकता हूँ कि एक ऐसा शब्दों का समूह जो एक पूर्ण वाक्य को कंप्लीट करता हो, जिसका कुछ शाब्दिक अर्थ निकलता हो, तो हम उसे कहते हैं वो क्लास है। जैसे फ्रेज के 3 भाग होते हैं, वैसे क्लास के भी 3 पार्ट होते हैं कि नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास and adverb class. So these 3 parts of classes: noun class, adjective class, and adverb class. These 3 are the 3 parts of classes. ये 3 भाग होते हैं क्लासेस के। जैसे मैंने आपको पहले सेंटेंस में कहा था कि माय फ्रेज माय मदर टोल्ड अस टू गो टू बेड अर्ली, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज करके कहूं कि माय मदर टोल्ड अस दैट मेरी माँ ने हमसे कहा कि गो टू बेड अर्ली, हमें जल्दी से बिस्तर पकड़ना चाहिए। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि हमें यहाँ पे एक सब्जेक्ट भी मिल रहा है और हमें प्रेडिकेट भी मिल रहा है, जिसमें हमें एक फिनाइट वर्ब भी मिल रही है, फिनाइट वर्ब भी मिल रही है, और ये सब्जेक्ट के द्वारा कहा गया कथन है, तो ये हो जाएगा नाउन क्लास, नाउन क्लास। अब यहीं पे अगर हमने यूज में किया होता दैट, मैंने एक सब्जेक्ट को यहाँ पे पुट में किया होता, न रखा होता, तो क्या ये क्लास होता? नहीं, ये क्लास ना होता, तो ये सब्जेक्ट इसमें होता है ना, ये क्लास ना होता, ये फ्रेज करता। अब जैसे एडजेक्टिव क्लास होता है सेकेंड की विशेषता। अब जैसे मैं कहूँ कि इज अ लेडी, पहले मैंने बताया शी इज अ लेडी विद, लेकिन विथ अ ग्रेट स्माइल, तो मैं इसमें कहूँगा शी इज अ लेडी who has a great smile। तो यहाँ पे मैंने कहा कि वह एक महिला है, एक सेंटेंस हो गया। अब इस सेंटेंस का जो दूसरा भाग है वो है who has a great smile, उसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी है। अब उसमें इस सब्जेक्ट की उस महिला की विशेषता बताई जा रही है, तो इसलिए अब वो जो हिस्सा हो गया वो इसका कौन सा हिस्सा हो गया? वो हो गया एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव क्लास। बस थोड़ा सा अंतर है फ्रेज और क्लास में कि हमें जब सब्जेक्ट के साथ मिलता है तो हम उसे फ्रेज कहते हैं, क्लास कहते हैं, और अगर उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, सिर्फ एक अर्थ होता है, उसको कंप्लीट नहीं होती है, उसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है, तो हम वहां पे कहते हैं कि वो फ्रेज है। अदरवाइज अगर उसका सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, फिनाइट वर्ब भी है, तो वो एक क्लास है, मींस एक स्टेटमेंट है। नंबर 3 एडवर्ब क्लास होता है। Mohan ran as fast as he could run, as fast as he could run, जितना तेज वह दौड़ सकता था, मोहन भागा as fast as he could run, जितना तेज वो भाग सकता था, उतना तेज जितना तेज वो भाग सकता था। अब ये क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा क्रिया की गई, इस क्रिया के प्रभाव को दर्शा रहा है, एंड देन इट इज अ एडवर्ब क्लास, एडवर्ब। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं जो फ्रेज भी होते हैं, और फ्रेज और क्लास कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि कंप्लीट करें।
नाउ दिस पार्ट द गोल्डन रिंग, शी वांट्स टू बाय, और खरीदना चाहती है, एक अर्थ निकल गया, क्या खरीदना चाहती है, एक सुनहरी अंगूठी। नाउ दिस थिंग इट इज अ फ्रेज और इट इज अ क्लास। तो आपसे अगर पूछ रहा है तो आप कहेंगे कि नहीं ये क्लास नहीं, क्योंकि ये इज नॉट ए सब्जेक्ट और नॉट ए टाइप ऑफ फिनाइट वर्ब, तो ये क्लास नहीं, ये फ्रेज है। क्या है, फ्रेज। दिस फ्रेज इज इट, कौन सा फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। फिर अगर मैं कहूं कि आई हैव नेवर सीन अ लियोपार्ड विथ वाइट स्किन, आई हैव नेवर सीन अ लियोपार्ड विथ वाइट स्किन। तो विथ वाइट स्किन, सफेद चमड़ी वाला। अब ये क्या है, नेवर सीन अ लियोपार्ड विथ वाइट स्किन, मैंने कभी तेंदुए को सफेद खाल में नहीं देखा। सफेद खाल, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, ये फ्रेज है, लेकिन क्या है, संज्ञा जो कह रहा है ये नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। अब इसी तरह से अगर मैं फिर से आपसे कहूं कि a cloud that was grey, a cloud that was grey crossing over our city, बादल that was grey crossing over our city, हमारे शहर के ऊपर से जा रहा है। क्लास हो गया, क्लाउड that was grey जो बुरा है, क्योंकि क्या है, ये फ्रेज है जो बुरा था, लेकिन से क्लास। अब लेकिन ये किसके बारे में बता रहा है, ये सब्जेक्ट क्लाउड के बारे में बता रहा है, तो मैं यहाँ पे कहूंगा नाउन क्लास, लाइक दिस। अगर फिर से अगर मैं कहूं कि द फ्लैग, या फिर मैं कहूं ही इज अ मैन विथ मेनी फ्रेंड्स, ही इज अ मैन विथ मेनी फ्रेंड्स, विथ मेनी फ्रेंड्स, बहुत सारे मित्र। वो एक आदमी है, उसके बहुत सारे मित्र हैं, तो किसके किसके बहुत सारे मित्र हैं, इस आदमी के बहुत सारे मित्र हैं, इस आदमी के बहुत सारे मित्र हैं, ये बात आ रही है। वो ऐसा व्यक्ति है जिसके बहुत सारे मित्र हैं। तो अब मैं कहूंगा कि ये क्या है, इसकी विशेषता है एडजेक्टिव फ्रेज। तो दिस इज अ वे टू आइडेंटिफाई द फ्रेजेस एंड क्लासेस। That's it, guys. Take care. And if you want to gain much knowledge, you will have to study it. Take care. Bye bye and have a nice day.